हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का। दोस्तों अगर इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको 70/70 लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी का अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, इस सही विकल्प में पहला आपका है आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो क्या है वो? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम, है ना। तो ये व्याकम जो है ये गलत है, वहाँ पर आपको करना है, क्या करना है, वाक्यम करना है दोस्तों। ठीक है, वाक्यम आप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा है झूरी ने अपने बेलों को कहाँ भेज दिया गया था। तो झूरी ने अपने बेलों को भेज दिया था ससुराल। तो वह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। हुजूम के आगे चल रहे थे। तो हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सालिम अली चल रहे थे। तो आपको राइट ऑप्शन करके आना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तीसरा है आपका ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है। ब्रिटिश राज्य का गहना है आपका ऑप्शन हथकड़ियाँ। दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही पेपर के कंटेंट में अपने चैनल पर डालता रहता हूं, जिससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा है आपका मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया। तो मृत्यु का तरल दूध कहा गया है यहाँ पर बाढ़ के पानी को दोस्तों। बाढ़ के पानी को आपका तरल दूध कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। आगे है आपका रामचरितमानस। पांचवा आपका है रामचरितमानस है महाकाव्य है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा महाकाव्य है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ, ठीक है, सही जोड़ियों पर चलते हैं अपन। तो सही जोड़ियों में पहला आपका ऑप्शन है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची आपका पहले का दा हो जाएगा सरोज। ठीक है, सरोज हो जाएगा। इसके बाद आपका पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा इसका पत्थर। उल्लू बनाने का अर्थ होता है दोस्तों, तीसरा का आपका बा ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख बनाना। इसके बाद ये है रसखान। यहाँ पर नंबर ही गलत दिए है तो आप ऐसे ही लगा लीजिए। रसखान का होता है आपका सवैया। सवैया आपका इंगा वाला सही है, इसमें सवैया आपको लिख कर आना है। इसके बाद आपका आ जाता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य क्या है? मधुशाला। तो ये पाप का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका हथकड़िया है। तो हथकड़िया क्या है दोस्तों? गहना है। गहना है यहाँ पर ब्रिटिशों का गहना है। इसके पीछे भी अपन ने कर चुके हैं क्वेश्चन, तो आपको याद कर लेना हथकड़ियों को क्या कहा गया है, इसमें गहना कहा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका निम्नलिखित वाक्य में सत्य असत्य चुनकर लिखिए। सत्य असत्य आपको चुनकर लिखना है दोस्तों। तो पे आ है आपका चित्रकूट की भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पर दूर दूर तक फैली है। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर सत्य लिख लेना है, मैं टिक लगा देता हूँ सत्य का, है ना। इसके बाद दूसरा है आपका शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय होता है, कहलाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आगे है आपका सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य है। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सौभाग्य का अर्थ का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। इसके बाद आपका सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली में कविताएं लिखती हैं। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये आपको राइट ऑप्शन कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ज्ञान की आंधी आने पर जीव माया मोह से मुक्त हो गया। बिल्कुल सत्य बात है कि ज्ञान की आंधी आती है तो जीव माया मोह से सबसे मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये अगला है लॉरेंस संसार के महान प्रकृति प्रेमी थे। ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसार के महान प्रकृति प्रेमी थे सालिम अली। तो ये आपको गलत करके आना है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की इसके बाद अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आ है आपका विख्यात का विलोम शब्द है। तो विख्यात का आपका है कुख्यात दोस्तों। कुख्यात आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुख्यात करके आना है। इसके बाद अगला है आपका रघुपति राघव राजा राम में खालिस्तान अलंकार है। तो रघुपति राघव अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो आपका अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। अनुप्रास आपको इसमें करके आना है। इसके बाद अगला है आपका कांजी हाउस खालिस्तान हो चुका था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। रसखान पशु रूप में नंद की गाय के बीच रहना चाहते हैं। तो क्या है इसमें? रसखान जो है श्री कृष्ण के
प्रेम करते हैं तो दोस्तों भक्ति में रहना चाहते हैं तो कि उनकी नंद की गाय के बीच में रहना चाहते हैं, तो इसमें आपको गाय करके आना है। इसके बाद आपका है ई वाला, कोयल को हरियाली डाली मिली और कवि को जेल की कोठरी, जेल की कोठरी आपको इसमें करके आना है, जेल लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद आपका है अगला, समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 6 प्रकार के समास होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला है आपका कि कोयल किसका बीज बो रही है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है दोस्तों। कोयल है ना विद्रोह का बीज बो रही है दोस्तों, ठीक है, विद्रोह का बीज बो रही है। लिहाज, अगला है आपका, लिहाजा की ओर जाते समय लेखक के साथ कौन था, कौन था लेखक के साथ कौन था, तो लेखक के साथ दोस्तों भिक्षु था, है ना, ठीक है, भिक्षु लेखक के साथ था, तो इसमें आपको भिक्षु करके आना है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, बालू के सांप किसकी रेती पर अंकित है, तो ये आपको करके आना है। इसमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका उत्तर, ये मुझे नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो काव्य 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। इसके बाद अगला है आपका, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं वे कौन सा समास होता है, तो वो आपका द्वंद्व समास होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अमीय, अमीय शब्द पर्यायवाची होता है अमृत का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, क्या है 6, अलंकार की परिभाषा देना है, अलंकार की परिभाषा देना है आपको इसमें, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इन सभी के उत्तर पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं इन सभी के उत्तर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं 6 से लेकर 21 के पूरे क्वेश्चन का हल आपको PDF सहित पहुँचाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, आपको ये प्रश्न याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, परीक्षक दृष्टि से वेरी IMP क्वेश्चन है। इसके बाद कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपका, प्रेमचंद अथवा कबीर जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए, तो उनका पहला आपको जीवन परिचय लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है दोस्तों, और फिर साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। यह आपका 7वां प्रश्न हो गया। अगला बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, संधि तथा समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको इसमें संधि और समास में अंतर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, अगला है आपका कि प्रत्येक 2 की पर्यायवाची लिखिए, तो घर का क्या होता है दोस्तों, घर का होता है मकान, मकान होता है, ठीक है, मकान, आवास, ठीक है। चंद्रमा का होता है चंद्र, चंद्र का चांद, चंद्र कह सकते हैं। वृक्ष का होता है दोस्तों तरु या वट, ठीक है। इसके बाद समुद्र का आपको बताना है, समुद्र का आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है दोस्तों, तो वो कहा गया है बाढ़ के पानी को, तो इसमें बाढ़ के पानी को आप करके आना है। इसके बाद इसका अथवा है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, तो इसमें आपको क्या तैयारी करने लगे, इसका उत्तर आपको लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए, तो आपका है आदि, आदि का क्या होगा आपको बताना है। इसके बाद अगला है उत्कृष्ट, ये भी वेरी, उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा, इसका विलोम शब्द आपको ढूंढ लेना है दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको PDF सहित प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, अथवा निम्न का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, तो रात दिन चौराहे, इसका आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इन सभी के क्वेश्चनों का हल आपको, है ना। इसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, आलोचना करने वाला, जो देखने योग्य हो, ये आपको एक शब्द में उत्तर देना है इनका, है ना, एक शब्द लिखना है। आलोचना कौन करता है, आलोचना करने वाला है होता है आलोचक, जो देखने वाला योग्य हो, देखने योग्य कौन होता है दोस्तों, जो देख सकता है वही देखने योग्य होता है, तो इसका आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं अपन, अगला है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है,
तो 9 2 11 होना, तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद आँख का तारा होना, सबसे प्यारा क्या होता है, और 9 2 11 का मतलब होता है वो भाग गया, ठीक है, उसे देखकर वो 9 2 11 हो गया। ऐसे कुछ आपको बनाकर लिखना है। इसके बाद आपका अगला है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है आपका कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी होगी। इसके बाद अगला है आपका, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या महत्व है। दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पड़ा, ठीक है। छोटी बच्चों को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पड़ा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। निम्नलिखित में संधि का विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। निश्चल विद्यालय, ठीक है, इसमें आपको संधि का नाम लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है आपको। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद अगला है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जिसे पढ़ा ना जा सके तो उसे तो अनपढ़ कहेंगे, और जो पूजा के योग्य ना हो तो उसे आपको बताना है। ये मेरे को नहीं मिला है, ठीक है, इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, या ढूंढ सकते हैं आप। इसके बाद अगला है आपका, तवा सम तपती थी वसुंधरा में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2 2 अर्थ लिखिए। इनका अंक का आपका 2 2 अर्थ लिखना है, गति का आपका 2 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कि द्वंद्व समास, ये द्वंद्व है दोस्तों, ठीक है, द्वंद्व है, द्वंद्व समास है दोस्तों, ठीक है। इसकी आपको परिभाषा तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इसको पढ़कर इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। इसका अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। तो आपका अगला है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपने फिर से वो पढ़ा था जो पद्यांश, उसी को पढ़कर इसमें उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गए दोस्तों अपने प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 70 बाई 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये प्रश्न वेरी आईएमपी क्वेश्चन है।